देखिए चैप्टर का नाम है हमारा मैक्सिमा एंड मिनिमा। चैप्टर का नाम क्या है? मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है। सबसे पहला हमारा क्या आता है इसमें, इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो जो बिल्कुल पहला वर्ड आता है वो आता है आपका लोकल मैक्सिमा। क्या होता है देखिए, अगर मैं इसमें लोकल मैक्सिमा के बारे में बात करता हूं तो लोकल मैक्सिमा क्या होता है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो लोकल मैक्सिमा क्या आ रहा है, इस तरह से अगर कोई फंक्शन, जैसे ये फंक्शन मैंने ले लिया y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये मैंने ले लिया y इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है। तो अगर आप ध्यान दें तो x इक्वल टू ए पर जो वैल्यू है अपने नेबरहुड से ज्यादा आ रही है। ये मान लीजिए आपका क्या चल रहा है, ये आपका चल रहा है a माइनस एच, और ये आपका क्या चल रहा है, ये आपका चल रहा है a प्लस एच। तो आप देख सकते हैं x इज इक्वल टू a पर जो वैल्यू है अपने नेबरहुड से ज्यादा आ रही है। एफ ए इज ग्रेटर देन एफ ए प्लस एच, और एफ ए इज ग्रेटर देन एफ ए माइनस एच। ठीक है। then we can say, ये basic definition, then we can say x is equal to a is a point of local maxima। जैसे इसी में एक फिगर और मैं ड्रॉ करूं आपके सामने, ये बेसिक कंडीशन है, ये हमेशा फॉलो होगी। जैसे मान लीजिए एक फिगर में ड्रॉ करूं यहाँ पर, जैसे मान लीजिए ये कर्व मैंने बनाया कि ये y इज इक्वल टू एफ एक्स है। आप देख पा रहे हैं ये x इज इक्वल टू ए पर फंक्शन क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल आ रहा है नहीं आ रहा है, बताइए, बोलिए। यस सर। ठीक है। यस यानी हम डेरिवेटिव तो कर नहीं सकते x इक्वल टू ए पर, लेकिन ये डेफिनेशन को ये यहाँ पर भी फॉलो कर रहा है। यानी यहाँ पर भी आप देखेंगे कि ये a प्लस एच, एच टेंस टू जीरो होता है, आप जानते ही हैं। यानी यहाँ पर भी क्या आ रहा है, एफ ए इज ग्रेटर देन एफ ए प्लस एच, ये हो गया एफ ए माइनस एच। तो यहाँ पर भी अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल ना भी होगा तो भी इस फंक्शन, इस डेफिनेशन को क्या करेगा, वो कंप्लीटली फॉलो करेगा। ऐसे ही तीसरा अगर मैं एक चीज ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस ना हो, यानी जैसे देखिए अगर फंक्शन कुछ इस तरह से आ रहा है, ये x इज इक्वल टू ए पर, और इधर से ये कुछ इस तरीके से जा रहा है, यानी ये x इज इक्वल टू ए, ये आ गया आपका a माइनस एच, और यहाँ पर क्या आ गया आपका a प्लस एच। ये कर्व आपका y इक्वल टू एफ एक्स ही चल रहा है। तो यहाँ पर भी देखिए x इज इक्वल टू ए पर जो वैल्यू आ रही है वो एफ ए प्लस एच से भी ज्यादा है, और एफ ए माइनस एच से भी ज्यादा है। तो यानी कि अगर ये कंडीशन फॉलो होती है, ये बेसिक कंडीशन है लोकल मैक्सिमा होने के लिए, कि इस पॉइंट पर हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू ए पर फंक्शन क्या आ रहा है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा आ रहा है। मेरी बात देखो, आपको जो बोर्ड वगैरह में हमेशा यही कंडीशन मिलती है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है और कॉन्टिन्यूस भी है, तभी आप वहां पर डेरिवेटिव भी कर पाते हैं, अदरवाइज तो आप डेरिवेटिव। लेकिन अगर इस तरह की कोई पॉसिबिलिटी आ गई कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, तो आपका बेसिक डेफिनेशन से ही काम चलेगा। जैसे ये है, इस तरह की कोई कंडीशन आ जाती है कि फंक्शन उस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस ही नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मैक्सिमा या मिनिमा नहीं ले सकता। लोकल मैक्सिमा या मिनिमा का मतलब ये होता है कि उस पॉइंट पर वैल्यू अपने आसपास से अगर ज्यादा है तो वो पॉइंट आपका क्या होता है, लोकल मैक्सिमा होता है। मेरी बात क्लियर है सब लोगों को? ठीक है। अगला, जैसे इसी में मैं अगली डेफिनेशन की बात करता हूँ कि लोकल मिनिमा क्या होता है। तो अगर हम इसको फिगर से ड्रॉ करते हैं, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, मान लीजिए लोकल मिनिमा आ रहा है फंक्शन। तो जैसे ये x इज इक्वल टू ए, ये आ रहा है y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो ये आपका क्या आ गया, a प्लस एच, और ये आपका क्या आ गया, a माइनस एच। तो यहाँ पर भी क्या आ रहा है, x इक्वल टू ए पर वैल्यू अपने आसपास से क्या आ रही है, छोटी आ रही है। देखो a प्लस एच और a माइनस एच पे वैल्यू ज्यादा आ रही है, और a पर वैल्यू क्या आ रही है, कम आ रही है।
ठीक है। तो एफ ए जो है छोटा है एफ ए प्लस एच से, ऐसे एफ ए जो है छोटा है एफ ए माइनस एच से। ठीक है। तो इसी कंडीशन के कारण हम कह सकते हैं देन वी कैन से x इज इक्वल टू a इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, यानी x इज इक्वल टू a जो है पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो इधर अगर हम लोग बात करें तो अगर मान लीजिए फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो भी इस कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे ये पॉइंट आ गया a प्लस एच और ये पॉइंट आ गया a माइनस एच, तो यहाँ पर भी क्या आ रहा है एफ ए छोटा है, अपने आसपास नेबरहुड की वैल्यू से ऑलरेडी छोटा ही आ रहा है एफ ए माइनस एच। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है तो भी इस कंडीशन को फॉलो करेगा अगर वो लोकल मिनिमा, अगर जो भी इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है इसका मतलब वहां पर लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता है। जैसे देखिए अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाए, यानी इस तरीके से अगर आ जाता है, तो जैसे ये x इज इक्वल टू ए है, यहाँ पर क्या आ रहा है a माइनस एच और इधर आगे क्या आ जा रहा है आपका a प्लस एच। तो आप देखिए फंक्शन अगर y इक्वल टू एफ एक्स में लेके चल रहा हूँ तो यानी कि एफ ए जो है वो क्या आ रहा है एफ ए छोटा आ रहा है एफ ए प्लस एच से भी, और एफ ए जो है वो छोटा आ रहा है एफ ए माइनस एच से भी। क्लियर है मेरी बात, नहीं है बताइए? यस सर। यस सर। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अगला क्या है हमारा, अगली अगर हम लोग बात करते हैं तो जैसे मैं आपको एक नॉर्मल कर्व बना के करा देता हूँ, जैसे मतलब मैं आपको एक नॉर्मल कर्व बना रहा हूँ, इसमें मैं आपको बहुत सारी बातें समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए मान लीजिए कोई कर्व आपका इस तरीके का है, जैसे इस तरह से कोई कर्व चल रहा है जैसे, ठीक है, मान लीजिए इस तरह से कोई कर्व चल रहा है, तो यहाँ पर देखिए ये y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई कर्व है। ठीक है, तो ये मान लीजिए ये पॉइंट आ रहा है आपका, मेरी बात समझे, ये पॉइंट आ रहा है आपका a1, ये है a2, ये आ रहा है a3, ये आ रहा है a4, ये आ रहा है a5, ये a6, ठीक है, और ये पॉइंट आ रहा है आपका a7। अब देखो मैं आपसे अगर पूछता हूं यहाँ पर लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा किस किस पर आ रहा है, तो आप बता सकते हैं लोकल मैक्सिमा किस किस पर आ रहा है, बताएंगे? सर A1, A3, A5 और A7। A1, A3, A5 और A7। ये A7 वाला केस कभी बोर्ड में नहीं आएगा क्योंकि नॉट डिफरेंशिएबल वाला केस है, ये बोर्ड में नहीं मिलेगा। अगला अगर हम बात करें लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा किस पर आ रहा है बताएंगे? A2, सर A2, A4, A6। A2, A4 और A6 पर आपका क्या आ रहा है लोकल मिनिमा आ रहा है। आप मुझे बताइए A2 कौन सा पॉइंट है, मैं एक मार्क कर रहा हूँ, A2 कौन सा पॉइंट है, लोकल मिनिमा का पॉइंट है या लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है? लोकल मिनिमा। लोकल मिनिमा। और A5 कौन सा पॉइंट है, लोकल लोकल मैक्सिमा। मैक्सिमा आप सर। देखिए जरा, आप देखिए कि लोकल मिनिमा की वैल्यू ज्यादा आ रही है और लोकल मैक्सिमा की वैल्यू कम आ रही है, समझ रहे? यस यस सर। यस सर। तो ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि हमेशा लोकल मैक्सिमा बड़ा होगा लोकल मिनिमा छोटा होगा, नहीं, लोकल मिनिमा भी बड़ा हो सकता है। लोकल का मतलब अपने आसपास से संबंध है बस, यानी लोकल मिनिमा कैन बी ग्रेटर देन लोकल मैक्सिमा। इससे एक रिजल्ट ये समझा हम लोगों ने, यानी लोकल मिनिमा कैन बी ग्रेटर देन लोकल
मैक्सिमा। पहली चीज ये इंपॉर्टेंट चीज है आपकी। लोकल मतलब अपने आसपास से बड़ा है तो लोकल मैक्सिमा है, अपने आसपास से छोटा है तो लोकल मिनिमा है। बड़ी एक सिंपल सी डेफिनेशन है। अगली चीज आती है देखिए ग्लोबल। ग्लोबल इसको अगर मैं ब्रैकेट में लिखूं, ऐसा भी कह सकते हैं इसको ग्रेटेस्ट, ये आगे आएगा मैं बता भी दे रहा हूँ, ग्रेटेस्ट, या फिर इसका एक और नाम होता है एब्सोल्यूट मैक्सिमा। ग्लोबल मैक्सिमा का मतलब है कि जो सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है, सबसे बड़ी वैल्यू किस पर आ रही है, A1 पर आ रही है। अरे सबसे बड़ी वैल्यू तो किस यही पर आ रही सर। है, A1 पर आ रही है। तो यानी ग्लोबल मैक्सिमा जो होगा वो क्या होगा, FA1 होगा। यानी A1 पर जो वैल्यू होगी वो ग्लोबल मैक्सिमा होगी। ऐसे ही ग्लोबल यानी ग्लोबल लीस्ट और ये एब्सोल्यूट लिस्ट भी कहते हैं इसको, मिनिमा। अब सबसे छोटी वैल्यू किस पर आ रही है, अगर आप ध्यान दें तो सबसे A6 छोटी वैल्यू किस पर आ रही है, A6 पे आ रही है सर। एट x इज इक्वल टू A6 पर आ रही है। तो जो ग्लोबल मिनिमा होगा वो FA6 होगा। यानी कि कहने का मतलब लोकल तो बहुत सारे, गली के गुंडे तो बहुत सारे हो सकते हैं, पर डॉन तो एक ही होता है। समझ रहे हो ना मेरी बात। देखिए अब लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा निकालने का बिल्कुल पहला तरीका है आपका फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। अब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के बारे में हम बात करते हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की हेल्प से हम लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा कैसे निकालते हैं। तो भाई अब केवल हम उन्हीं फंक्शन की बात करेंगे, क्योंकि डेरिवेटिव की बात हो गई जो कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है, क्योंकि डेरिवेटिव तो उन्हीं का निकाला जा सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सबसे पहली चीज, अगर इधर हम लोग बात करते हैं ये x और y, अगर मान लीजिए लोकल मिनिमा आ रहा है इस तरीके से, जैसे ये आपका आ रहा है x इज इक्वल टू a पर लोकल मिनिमा आ रहा है। आप देखेंगे अगर x इज इक्वल टू a पर लोकल मिनिमा आ रहा है तो a के इस तरफ फंक्शन कैसा आ रहा है, डिक्रीजिंग आ रहा है कि इंक्रीजिंग आ रहा है, बताइए देखिए। डिक्रीजिंग। इधर की तरफ फंक्शन पहले डिक्रीज कर रहा है और बाद में क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। दिखाई दे रहा है आपको। जी सर। यस सर। यानी इधर की तरफ अगर फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज करने का मतलब f डैश एक्स कैसा है, नेगेटिव आएगा। और इधर इंक्रीज कर रहा है मतलब f डैश एक्स कैसा आ रहा है, इधर पॉजिटिव। बिल्कुल नेबरहुड की बात चल रही है, बिल्कुल बगल की बात चल रही है ये। यानी इधर की तरफ तो फंक्शन डिक्रीज कर रहा है और इधर की तरफ फंक्शन क्या कर रहा है आपका, इंक्रीज कर रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग, नहीं समझ रहे हैं बताइए। जी सर। यस सर। तो यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं कि आ, अगर इफ साइन ऑफ f dash x changes from negative to positive in the neighborhood of x is equal to a, then we can say x is equal to a is a point of local minima। यानी जब x a माइनस एच से a प्लस एच की तरफ जा रहा है, a माइनस एच से a प्लस एच की तरफ जा रहा है, तो साइन ऑफ f डैश एक्स कहां से कहां की तरफ जा रहा है, बोलिए पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ जा रहा है, यही सॉरी नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, यही बात हो रही है। यस सर। नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज कर रहा है। तो तो x इज इक्वल टू a जो होगा वो लोकल मिनिमा वाला पॉइंट होगा। ऐसे ही अगर हम देखते हैं लोकल मैक्सिमा वाले पॉइंट की, अगर हम लोग बात करते हैं लोकल मैक्सिमा वाले पॉइंट की अगर हम लोग बात करते हैं, तो मान लीजिए अब फंक्शन इस तरह से जा रहा है, तो आप देख पा रहे हैं
अब यहाँ पर फंक्शन क्या कर रहा है, पहले इंक्रीज कर रहा है फिर डिक्रीज कर रहा है। इंक्रीज कर रहा है मतलब एफ डैश एक्स क्या है, ग्रेटर देन 0 है, और डिक्रीज कर रहा है मतलब एफ डैश एक्स क्या आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है। बात समझ रहे हैं? Yes, sir. यानी इफ साइन ऑफ एफ डैश एक्स चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव in the neighborhood of x is equal to a, then we can say x is equal to a is the point of लोकल मैक्सिमा। यानी कि जब x a माइनस एच से a प्लस एच की तरफ जा रहा है, यानी x जब a माइनस एच से a प्लस एच की तरफ जा रहा है, तो जो एफ डैश एक्स का साइन है वो कहां से कहां की तरफ मूव कर रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ मूव कर रहा है। क्लियर है मेरी बात? नहीं है बोलिए। Yes, sir. देखिए, और अगर there is no change, if there is no change in sign of f dash x, it means at x equal to a ना तो मैक्सिमा है ना ही मिनिमा है। क्लियर है बात आपको? Yes. अगर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में एफ डैश एक्स का साइन चेंज नहीं हो रहा है तो ना तो पॉइंट वन लोकल मैक्सिमा का है, लाइन लोकल मिनिमा का है। देखिए ऐसे क्वेश्चन देखें, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा of the function fx is equal to x cube minus 6x square plus 9x minus 8। तो देखिए सबसे पहले f डैश x किया, 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9, 3 कॉमन लिया तो आपका क्या आ गया, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। तो फैक्टर किए x माइनस 1 x माइनस 3, ये क्या आ गया, एफ डैश एक्स आ गया x माइनस 1 x माइनस 3। वेवी कर्व पे बनाया, सब लोग वेवी कर्व मेथड जानते हैं, 1 3, ये प्लस माइनस प्लस। आपने वेवी कर्व पे क्या बनाया, एफ डैश एक्स को बनाया। तो आप देखिए 1 पर एट एक्स इक्वल टू 1 पर एफ डैश एक्स का साइन कहां से कहां तक चेंज हो रहा है, प्लस से माइनस। Yes. अरे हो रहा है ना? जी सर। तो लोकल मैक्सिमा है, और 3 पर क्या चेंज हो रहा है, माइनस से प्लस। तो वो क्या हो रहा है, लोकल मिनिमा आ रहा है। क्लियर है मेरी बात? नहीं है बोलिए। Yes, sir. सीधा सीधा अगर आपसे ये भी बोलता कि लोकल मैक्सिमा वैल्यू बताओ, तो लोकल मैक्सिमा वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 1 पे लोकल मैक्सिमा आ रहा है, तो x को 1 रख दिया तो f1 क्या हो जाएगा, 1 माइनस 6 प्लस 9 माइनस 8, तो ये हो जाएगा माइनस 5 प्लस 1, यानी लोकल मैक्सिमा क्या आ रहा है, माइनस 5। अगर लोकल मिनिमा वाली वैल्यू बताओ तो आप x को 3 रख दीजिए, तो f3 क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब माइनस 6 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 3 माइनस 8। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात आप लोगों को? जैसे अगला क्वेश्चन, एफ एक्स इज इक्वल टू, जैसे x माइनस 1 का क्यूब और x प्लस 1 का होल स्क्वायर। जैसे इस पर आपको बताना पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो डिफरेंशिएट किया तो प्रोडक्ट रूल लग रहा है, तो पहले x माइनस 1 के क्यूब का किया, 3 इंटू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, ये ऐसा का ऐसा ही, फिर x माइनस 1 का क्यूब ऐसा का ऐसे, x प्लस 1 के स्क्वायर का किया तो 2 इंटू एक्स प्लस 1। तो यहाँ पर क्या आ रहा है,
x माइनस वन का स्क्वायर कॉमन आ रहा है इंटू एक्स प्लस वन आ रहा है, ठीक है। तो क्या आ रहा है आपका यहाँ से 3 इंटू एक्स प्लस वन प्लस 2 इंटू एक्स माइनस वन। क्लियर? यस सर। अब यहाँ पर आ गया 3x प्लस थ्री प्लस 2x माइनस टू, x माइनस वन का क्यूब इंटू एक्स प्लस वन का स्क्वायर, ये आ गया 5x प्लस वन। सॉरी ये स्क्वायर आ रहा है। ऊपर स्क्वायर में से तो अब देखिए इनको x प्लस अगर वन हम, नहीं आएगा सर, हाँ उसका जी, स्क्वायर नहीं आएगा, x प्लस वन का स्क्वायर थोड़ी आएगा। हाँ वो बाय मिस्टेक हो सकता है। Yes. Sorry। अब देखिए यहाँ पर इनको बेबी कर पे, अब इसको तो बनाएंगे नहीं बेबी कर पे क्योंकि स्क्वायर आ रहा है, ये तो इफेक्ट डालेगा ही नहीं ना। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो आपके पास क्या क्या पॉइंट आ रहा है, एक तो माइनस वन, एक माइनस वन बाय फाइव, ये प्लस माइनस प्लस। अगर आप वन को लिख भी देते हो तो भी साइन थोड़ी चेंज होगा, प्लस ही रहेगा ना। वन के इधर रखोगे तो भी प्लस, जी, इधर सर। रखोगे तो भी प्लस। समझ में आई बात? Yes, sir. ठीक है, तो यानी अब आप देखिए एट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन पे प्लस से माइनस जा रहा है, तो अगर प्लस से माइनस जा रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, वो आपका लोकल मैक्सिमा हो गया। एट एक्स इक्वल टू माइनस वन बाय फाइव, माइनस से प्लस जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, बोलिए? लोकल मिनिमम। क्लियर मेरी बात नहीं है? तो ये हो गया आपका लोकल मिनिमा। अब ये x इज इक्वल टू वन जो है, जहां पर साइन चेंज नहीं हो रहा है, वो क्या हो गया, ना तो मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा ना ही मिनिमा एग्जिस्ट करेगा। समझ गए बात को, नहीं समझे? Yes. देखिए अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें यहाँ पर, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ अगर हम लोग चलते हैं तो थोड़ा सा चेंज करते हैं। जैसे क्वेश्चन को अगर हम थोड़ा सा चेंज करें तो एक आप लोग कर दीजिए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में दे रखा है fx इज इक्वल टू 4x³ माइनस 18x स्क्वायर प्लस 27x माइनस 7। आपको ये बताना है कि कहाँ पर लोकल मैक्सिमा है, लोकल मिनिमा आ रहा है। देखिए एफ डैश एक्स किया तो 12x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 27, ठीक है। तो यहाँ से 3 कॉमन आ गया, 4x स्क्वायर माइनस 12x, ठीक है, और प्लस का 9। प्लस तो इसको आप देखोगे तो 2x माइनस 2x माइनस 3 होल स्क्वायर। 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग। अब देखिए ये तो एफ डैश एक्स का साइन कभी चेंज होगा क्या? ये तो हमेशा एफ डैश एक्स जो है ये तो स्क्वायर आ रहा है, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। यस तो कभी साइन चेंज होगा ही नहीं, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ये जो होगा नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। क्लियर है मेरी बात नहीं है? यस सर। ठीक है, तो इस पर जो आएगा वो आएगा नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। क्लियर है? चलें आगे। यस सर। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। कुछ कहना है किसी को, कुछ बोलना है, बोलिए। नो सर। चलिए अगला प्रॉब्लम है हमारा, इस पर एक दो प्रॉब्लम मैं कल भी करा दूंगा आपको, ठीक है। ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। एफ एक्स इज इक्वल टू दे रखा है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और x आपको दे रखा है 0 से π/2। आपसे बोल रहा है फाइंड द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। देखिए सबसे पहली बात एफ डैश एक्स क्या आ गया, एफ डैश एक्स आ गया आपका cos x माइनस साइन एक्स, ठीक है, और x 0 से π/2 के बीच में ही लेना है, ये बात भी हमें क्लियर है। तो देखिए अब एफ डैश एक्स, अगर आप cos x और sin x दोनों का ग्राफ अगर आप लोग जानते हैं, जानते भी हैं ही खैर, तो 0 से Yes. π/2 में साइन आपका ऐसा होता है और सेम 0 से π/2 में cos आपका ऐसा होता है, ठीक है। ये बात हम लोग सब अच्छी तरह जानते हैं।
तो ये आ गया 0, ये आ गया π/2, ये पॉइंट आ गया π/4। तो आप जरा देखिए एट x इक्वल टू π/4 यानी π/4 से पहले, π/4 से पहले मुझे बताइए कौन बड़ा है, cos बड़ा है और sin छोटा है, नहीं है, बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. तो π/4 से पहले अगर cos बड़ा है और sin छोटा है, तो π/4 से पहले cos बड़ा है sin छोटा है, तो बड़े में से छोटे को माइनस पॉजिटिव आ जाएगा सर. तो कैसा साइन आएगा, पॉजिटिव साइन आएगा नहीं आएगा, बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. और π/4 से आगे, π/4 से जैसे ही आप थोड़ा सा भी आगे बढ़े, थोड़ा सा भी आगे बढ़े, तो आपका साइन बड़ा हो जाएगा, कॉस छोटा, साइन ये बड़ा हो जाएगा, ये छोटा, तो छोटे में से बड़ों के माइनस करोगे तो कौन सा साइन आएगा, नेगेटिव साइन आएगा नहीं आएगा, बोलिए। Yes. तो एट x इज इक्वल टू π/4 पे जो f' का साइन है प्लस से माइनस चेंज हो रहा है, तो आप कौन सा पॉइंट कहेंगे, बोलिए इसको। लोकल मैक्सिमा। Local maxima. तो यानी ये वाला पॉइंट जो हो जाएगा आपका लोकल मैक्सिमा हो जाएगा। क्लियर सबको, Yes, sir. कॉपी करिए।